नमस्कार दोस्तों, आज मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने टीम बीसीसीआई यानी कि इंडियन टीम को हराकर छठी बार इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। इस मैच के ज़रिए कुछ बातें हैं जो सीखी जा सकती हैं। अगर आप सीख सकते हैं, सीखने की गुंजाइश रखते हैं, तो कुछ बातों को पॉइंट वाइज आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला पॉइंट तो ये कि जिस तरह से आज इस मैच से पहले वायुसेना के विमानों को कलाबाजियां करते हमने देखा, वो बहुत ही अश्लील था। किसी भी गवर्नमेंट को ये करना ही नहीं चाहिए। क्रिकेट एक अलग चीज़ है, गेम एक अलग चीज़ है और भारत की जो वायुसेना है वो कोई एंटरटेनर नहीं है कि वो दर्शकों के बीच में पहुंचेगी और उसे अपनी करतब करके, अपनी कलाबाजियां करके दिखाएगी। ये बहुत ही ख़राब था, जो नहीं होना चाहिए था। इसके होने से एक अननेसेसरी प्रेशर पड़ा इंडियन टीम पर और वो जो अपना 100% दे सकती थी नहीं दे पाई, प्रेशर में आ गई। वैसे भी ये भी देखा जाए कि ये जो अश्लील प्रदर्शन था वायुसेना का जो करवाया गया, इसको हमेशा के लिए रोक देना चाहिए। दर्शकों की तरफ से ये डिमांड होनी चाहिए कि कभी भी इस तरीके का कुछ भी काम जो भारत की जनता के टैक्स के पैसे से जो किया जाता है, जो एक अपव्यय किया जाता है, बर्बादी की जाती है पैसे की, वो आइंदा कभी न करवाई जाए। ये बात हमें अब पुरजोर तरीके से इस मैच के बाद से उठानी चाहिए ताकि आगे कोई भी नेता इस तरीके की अश्लील हरकत न कर सके। दूसरा पॉइंट है फेयर गेम को लेकर। आपने देखा कि जिस तरह से जब एक इनिंग्स फिनिश हो गई और उसके बीच में गायक आ गए और बहुत सारे कलाकार आ गए और लहरा दो गाना गाने लगे और लगातार जिस तरीके की पूरी कैंपेनिंग इंडियन टीम के सपोर्ट में चल रही थी, ये फेयर प्ले नहीं था। मतलब मुझे लगता है कि एक टीम जो बाहर से आई है, उसे आपने बुलाया है, उसका भी एक सम्मान है। आप कहीं कोई ऐसी बात नहीं कह रहे जिससे कि खेल को कहीं प्रमोशन मिले। आप प्रमोशन कर रहे हैं अपनी टीम को, मतलब अपनी टीम का आप प्रमोशन कर रहे हैं सबके सामने, 1.25 लाख दर्शकों के सामने आप लहरा दो करे जा रहे हैं। आप इंडियन टीम के लिए सपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन वो जो दूसरी टीम है, मेहमान टीम है, उसका कोई सम्मान दिखाई नहीं दे रहा है आपके इन कार्यक्रमों में। इस तरह से क्या होता है कि आप एक केवल माहौल क्रिएट करते हैं एक टीम के सपोर्ट में, और जो कि मैं समझता हूँ कि एक पार्शियलिटी है। ये गेम नहीं है, गेम के साथ में कोई एक तमीज़ नहीं है कि आप इस तरीके से पेश आएँ। तो मुझे लगता है कि आगे से इसके लिए भी हमें बात अपनी उठानी चाहिए कि ये अगर इस तरह से कोई परफॉर्मेंस हो रही है जो सिर्फ किसी एक ही टीम को प्रमोट कर रही है बराबर, वो भी ऐसी जगह पर जो कि जहाँ पर आप मेज़बान हैं, तो एक तरीके से ये खेल के साथ न्याय नहीं है। आप दरअसल कुछ और कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप पार्शियलिटी कर रहे हैं और ये कभी भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि दर्शकों को मैं ये कहूँ कि दर्शक आप लोग देखिए कि नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटी क्या है। जब किसान आंदोलन होता है, एक साल हो जाता है, नरेंद्र मोदी उन लोगों से बात तक नहीं करते। मजदूरों का कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, मजदूरों की ज़िंदगी पर कोई आँच आ जाए, उनकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आ जाएँ, लॉकडाउन आप लगा देते हैं, लोग पैदल चल कर जा रहे हैं, आप कहीं दिखाई नहीं देते। लेकिन क्रिकेट का मैच हो रहा हो, आप फट से दिखाई दे देते हैं। आपके पास ट्वीट करने का भी टाइम होता है, लेकिन आपके पास अब तो वहाँ पर जाकर मैच देखने तक का टाइम होता है। एक भारत के प्रधानमंत्री के पास में, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करता है, इतना टाइम निकल कैसे आता है? आखिर ऐसी क्या बात है, क्या प्रायोरिटी है नरेंद्र मोदी की? क्रिकेट मैच है प्रायोरिटी या भारत के मजदूर, किसान, कर्मचारी वो हैं प्रायोरिटी? उनकी समस्याएं हैं प्रायोरिटी? उनकी समस्याओं को हल करना कहीं प्रायोरिटी में है? नहीं है। तो आप ज़रा नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटीज़ को देखिए और उसके हिसाब से भारत की पॉलिटिक्स को बदलने के बारे में कुछ सोचिए। चौथा पॉइंट, गुजरात के इसी स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था, उस स्टेडियम में जिस तरह के दर्शक, जिन दर्शकों ने एक बहुत ही सांप्रदायिक नेता को हमारे सिर पर बैठा दिया है, देश की राजनीति के केंद्र में बैठा दिया है, उन दर्शकों को ज़रा गौर कीजिएगा कि उन्होंने क्या किया था। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, किस तरीके से उन्होंने उत्तेजक नारे लगाए थे। कितना गलत था वो। आपने गेम को गेम नहीं रहने दिया है, आपने इस गेम को भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है, जो कि नहीं होना चाहिए। आपने उस दिन देखा, एक दिन आपने इतना हल्ला मचा लिया, आप इतना ज़्यादा उत्तेजित हो गए और आज क्या हुआ? आज आपकी टीम हार गई। तो भाई ये गेम है, जब आपकी टीम जीत रही होती है तब आप इस तरीके से दूसरे खिलाड़ियों का अपमान करते हैं,
तो आपको सोचना चाहिए, आपकी टीम कभी हार भी सकती है। आपको इस तरह की भाषाएं नहीं बोलनी चाहिए, इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए, मर्यादित रहना चाहिए। दर्शक भी मर्यादित होना चाहिए, इतना उत्तेजक नहीं होना चाहिए, इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए उसे। तो ये सबक लेने की ज़रूरत है। गेम को गेम रहने दिया जाए, उसे सांप्रदायिक रंग न दिया जाए। और पांचवा पॉइंट भी इसी किस्म के दर्शकों के लिए है कि भाई आप देखिए कि आप लगातार खेल के रूप में भी सांप्रदायिकता को बढ़ा रहे हैं, खेल के बहाने भी बढ़ा रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि आपकी टीम को यहाँ तक लाने में किस खिलाड़ी की सबसे ज़्यादा भूमिका रही है। एक मुसलमान खिलाड़ी की, शमी की। और उस जैसे खिलाड़ी ने कितना कमाल का परफॉर्मेंस इस पूरे वर्ल्ड कप में दिया है। आपको इससे कम से कम ये सबक लेना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटने से आप बाज आएँ और कुछ अच्छा इस देश के लिए, कुछ सकारात्मक अगर आप कर सकते हैं तो करें। आप देखिए जैसे क्रिकेट की टीम में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, वैसे ही देश के तमाम कामकाज करने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, कितने ही सारे लोग हैं। ये सब लोग मिलकर काम करते हैं और उनके मिलकर काम करने को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एक पीसफुल माहौल अपने देश के अंदर बनाना चाहिए। हमें यही सब सीखना चाहिए इस वर्ल्ड कप से, इस वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट से। इस गेम पर पॉलिटिक्स को और मनी पावर को हावी मत होने दो। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने और उनके तमाम जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने पॉलिटिक्स को हावी किया है, पैसे को हावी किया है। अमित शाह के बेटे ने जिस तरीके से प्रशासक बनकर बीसीसीआई का पैसे और पॉलिटिक्स को प्रमोट कर दिया है, बहुत ज़्यादा, मतलब ज़रूरत से कहीं ज़्यादा जिस तरीके से हावी कर दिया है गेम के ऊपर, उससे अब बाज आना चाहिए। वो तो बाज नहीं आएंगे, लेकिन दर्शकों को इस बारे में सोचना चाहिए कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। क्या गेम प्रायोरिटी है या फिर ये शोशेबाजी, ये दिखावा, ये पैसा, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और ये घिनौनी राजनीति उनकी प्रायोरिटी है। सोचना चाहिए और उसी हिसाब से आगे अब अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहिए, कोई कदम ऐसे उठाने चाहिए जिससे इस तरह के नेता और इस तरह के जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी हिम्मत ना हो कि वो एक अच्छे खासे खेल को बर्बाद कर सकें। मैं अच्छा खासा खेल बोल रहा हूँ। मेरे बहुत सारे साथी कहते हैं कि क्रिकेट ने देश का सत्यानाश कर दिया है। मैं कहता हूँ क्रिकेट ने सत्यानाश नहीं किया है। क्रिकेट तो एक मज़ेदार गेम है और मैं तो बहुत पसंद करता हूँ भाई। लेकिन क्रिकेट के प्रशासक जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बहुत बड़े बड़े अय्याश नेता हैं, जो उन पूंजीपतियों के पैसों के बल पर देश को निचोड़ते हैं, पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उनसे क्रिकेट जैसे खेलों को मुक्त कराने की ज़रूरत है। इस बारे में कुछ सोचा जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। इस विश्व कप के फाइनल मैच से मुझे लगता है कि यही कुछ बातें हम सीख सकते हैं। धन्यवाद।